अब बस स्थानक के बाद हम देखेंगे बंदरगाह। बंदरगाह यानी कि जिस तरह से बस जहाँ पर रुकती है उसे बस स्थानक कहा जाता है, उसी तरह से जहाँ पर पानी के जहाज़ चलते हैं और नाव जो है जहाँ पर रुकते हैं बहुत सारी, उसे बंदरगाह कहते हैं। एक तरह से हम कहेंगे कि जिस तरह से बस रुकने के जगह को बस स्थानक कहा जाता है, जहाँ पर रेलवे रुकती है उसे रेलवे स्थानक कहा जाता है, उसी तरह से जहाँ पर जहाज़ या नाव, पानी में के नाव रुकते हैं उसके जो स्टेशन होता है उसे बंदरगाह कहा जाता है। आपने कभी बंदरगाह देखा है? तो अगर आपने देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बंदरगाह किसे कहते हैं। बंदरगाह से तरह तरह की जहाज़, जैसे कि इंसानों को ले जाने वाले जहाज़, माल वाहतुक करने वाले जहाज़, यानी कि माल जो है या कोई चीज़ें जो है एक देश से दूसरे देश या एक गांव से दूसरे गांव तक इन जहाज़ों के ज़रिए पहुंचाया जाता है। तो आपको इस चित्र में बंदरगाह के बारे में मालूमात हासिल करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर जैसे ही हम ये चित्र देखते हैं तो हमें दिखता है कि इस बंदरगाह में पानी के अंदर जो है बहुत सारी नाव और जहाज़, बड़े बड़े जो जहाज़ हैं जिससे माल ले जाया जाता है या इंसानों को ले जाया जाता है, वो दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ नाव जो है वो मशीनों से चलने वाली है या पेट्रोल पर चलने वाली है, और कुछ नाव जो है वो हाथ से या पैर से भी हम चला सकते हैं। ऐसे तरह तरह की नाव या जहाज़ हमें इस पानी में दिखाई दे रही है। बंदरगाह हमेशा समुद्र के किनारे होता है, क्योंकि समुद्र में से ही हम इन जहाज़ों का, इन नावों का आवागमन कर सकते हैं। तो बंदरगाह जो है हमेशा समंदर के किनारे होते हैं। तो आप इस बंदरगाह का चित्र जब देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखेगा कि पानी के अंदर बहुत सारी नाव खड़ी हुई है या पानी में बहुत बड़े बड़े जहाज़ खड़े हुए हैं। इन जहाज़ों के अंदर जो है माल वाहतुक या फिर इंसानों को भी लाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक बड़ा सा जहाज़ दिख रहा है जिससे लोग सफ़र करते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर एक पीले कलर का, ऑरेंज कलर का प्रकाश स्तंभ दिखाई दे रहा है। इस प्रकाश स्तंभ से रात के वक्त आने जाने वाले जहाज़ों को दिशा दिखाई जाती है और उससे समझ में आता है कि यहाँ पर बंदरगाह है और हमें यहाँ पर जहाज़ रोकनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर समंदर के बीच में रास्ते बनाए हुए हैं जिससे हम उन रास्तों से जाकर सीधा जहाज़ में बैठ सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक जहाज़ में हमें माल भी ले जाते हुए दिख रहा है, किसी चीज़ की माल की वाहतुक यहाँ से हो रही है। और समंदर के ऊपर आसमान में कुछ बादल छाए हुए हैं और कुछ परिंदे भी उड़ रहे हैं और कुछ जहाज़ आ जा रहे हैं। उन जहाज़ों के ऊपर से धुआं भी निकल रहा है। उसके बाद जो है कुछ लोग अपने अपने जहाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी नाव का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ परिंदे उड़ रहे हैं और एक आदमी जो है हाथ से नाव को आगे ले जा रहा है। इधर कुछ लोग जहाज़ का, पानी के बोट का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें मज़े कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हमें कुछ संदेश भी दिए गए हैं जिसमें है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, यानी कि साफ़ सुथरा भारत और स्वस्थ भारत, यानी कि अगर हम साफ़ सुथरा रहेंगे, हमारे भारत को हम स्वच्छ रखेंगे तो हमारे भारत का हर नागरिक जो है स्वस्थ रहेगा, किसी को भी कोई भी बीमारी नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर है पानी में कचरा न डालें। पानी में कचरा न डालें यानी कि जब भी हम समंदर किनारे, नदी किनारे या तालाब के किसी भी जल स्रोत के किनारे होते हैं तो तब हमें कोई भी कचरा उन पानी के स्रोतों में नहीं डालना चाहिए। कचरा जो है हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तो आप जब भी कभी समंदर किनारे जाएं या किसी और जगह जाएं, कहीं पर भी रहे,
तो कचरा जो है हमेशा कूड़ेदान में ही फेंकें। इस तरह से हमें इस चित्र में बंदरगाह के बारे में मालूमात दी गई हैं। अब इस चित्र को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि बंदरगाह किसे कहते हैं, जहाँ से जहाज़, पानी के जो जहाज़ होते हैं, जो नाव होती है, बोट होती है, उनका आना जाना लगा रहता है। या एक तरह से हम कहेंगे कि जहाज़ों का जो स्टेशन होता है उसे बंदरगाह कहते हैं। जैसे कि बस का जैसे स्टेशन होता है, बस स्टेशन या बस स्थानक, उसी तरह से पानी में के जहाज़ों का जो स्टेशन होता है उसे बंदरगाह कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे पहली इकाई में जो है